हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी रियल नंबर के लिए, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 था। ठीक, उसके हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे। ठीक, तो इसका लास्ट पार्ट क्या हमारा पार्ट 4 है। इसका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ 241 अपॉन में 4000 इक्वल टू 241 अपॉन में 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो यहाँ m और n की वैल्यू क्या होगी, इसे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अच्छे से लिखना चाहते तो क्या लिख सकते, देखिए 241 अपॉन में 4000 लिखा है तो लिख सकते 4 मल्टीप्लाई 1000, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, 241 अपॉन में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10,000 लिखाना, मतलब 10 कितनी बार, 3 बार, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये लिख लिया। अब इस 10 में एक 2, इस 10 में एक 2 और इस 10 में एक 2, अगर इसमें लिखना था देखिए 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5, ये देखने को मिला। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 2 ये, तो 3 2 कितने में 5, तो 241 अपॉन में क्या 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 5 2 5 3 5 5 की पावर 3, ये हमारा आ गया। अब आप देखेंगे कि आपको इसके साथ इसको कंपेयर करना है ना, तो देखिए m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और n की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो कह सकते हैं m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो इस तरह देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन शो कर रहा है इनमें से। ठीक, तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल रहा है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर में 2 और 5, इन दोनों में से कोई एक नंबर होना चाहिए या फिर दोनों ही होने चाहिए। ठीक, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों ही हो, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगर डिनोमिनेटर में होगा तभी ये माना जाएगा। ठीक, तो चेक करते हैं इसमें, अगर 91 है तो देखिए 30 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे देखिए 2 और 5 नहीं है ना, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 90/80 अगर इसको लिखना चाहते क्या लिख सकते, देखिए 4 मल्टीप्लाई 20 या फिर 8 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं। ठीक ना, 8 मल्टीप्लाई 10 मतलब 2 की पावर 3 या 2 मल्टीप्लाई 5, ये कर सकते हैं, मतलब 2 कितनी बार 4 बार मल्टीप्लाई 5, देखिए 2 और 5 का कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है। हम बाकियों को भी देख लेते हैं, 45 मतलब 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब देखिए 9 और 5 मिल रहे हैं ना, 5 तो मिल रहा है लेकिन 9 भी मिल रहा है, लेकिन हमने क्या बोला कि 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों ही हो। ठीक, तो इसका मतलब इसको हम नहीं ले सकते टर्मिनेटिंग में, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लास्ट बार देख लेते हैं क्या लिखा है, 42 ना, तो 7 6 42, देखिए यहाँ पे 6 होगा तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मिलेगा, तो 2 तो मिलेगा लेकिन 3 और 7 भी मिल रहा है ना, तो अब सोच देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 5 या फिर 2 और 5 दोनों ही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 अकेला तो है नहीं, 2 के साथ बाकी नंबर भी है, तो इसलिए हमारा ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। ठीक, तो टर्मिनेटिंग कौन बनेगा, बी ऑप्शन 19/80, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द नंबर √3 + √5 का होल स्क्वायर इज, ये क्या होगा, इंटीजर होगा, नॉट अ रियल नंबर होगा, एंड इरेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा। देखिए नॉट अ रियल नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि नॉट अ रियल नंबर मतलब क्या कि रूट के अंदर क्या आना, माइनस का आना, अगर ऐसा आएगा तो बनेगा नॉट अ रियल नंबर, तो ये तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। तो बचा 1 2 3, इन 3 में से चेक करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ हम यूज करेंगे, तो क्या आएगा a² + b² + 2ab, तो देखिए √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई √5, ये आ जाएगा। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 और 3 5 जो 15, √15, ये हमारा आ गया। अब नोटिस करेंगे कि 5 3 8 आएगा प्लस 2 √15 आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, इरेशनल है, इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है किसी रैशनल नंबर से तो इरेशनल मिलता है। अब ये पूरा इरेशनल हो गया ना, अब इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर से ऐड होता है तो भी क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। तो कह सकते हैं पूरा आपका क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, और ये बना है इससे, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल। तो इस तरह से देखा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM एंड 2 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले की बात कर रहा है जो कि हमें पता होना चाहिए, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे और यहाँ पे HCF और LCM मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका ना ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटिंग ऑफ 71/150, जो 71/150 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, सिंपल है, ये भी ज़्यादा तीन हम नहीं करेंगे, ये लिखा है ना, तो हमें पता डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 या फिर दोनों ही। तो इसको हमें बस चेक करना है, तो चेक करते देखिए 150 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए 3 मल्टीप्लाई 50 लिख सकते हैं। अब 50 को लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 और 5 दोनों का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे 3 भी मिल रहा है ना, अगर 3 मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या नंबर होगा,
ये हमारा टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, तो हमारा क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आगे क्या बोला, रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। 3 है ना, अगर आप नोटिस करके देखिए, अगर आपको 1/3 लिखा तो आता है क्या 0.333333, यह आता है। अगर 2/3 लिखा तो क्या लिखते हैं 0.666666, रिपीट होता है ना, तो इसका ये अपॉन में क्या है 3 है, तो इसका क्या देगा, रिपीटिंग डेसिमल देगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15। इसका हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ हमें पता है वो नंबर जो कॉमन होगा उन्हें लिखा जाएगा, एलसीएम जो कॉमन होगा उसे भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसके फैक्टर 12, 21 और 15। 12 को अगर हम तोड़ना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 3 6 6 12, ये आ गया। 21 को 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक, 15 को अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, ये लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो देखिए इसके साथ हम 1 भी लिख सकते हैं ना अपनी तरफ से, कि मल्टीप्लाई 1 से करो वही नंबर आता है। ठीक, इसलिए 1 लिख लिया। अब हमें निकालना पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होगा सिर्फ उसे ही लिखेंगे। तो आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा मिल रहा है, तीनों में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3 7 जा होगा, 3 7 कितना होगा 21। अब इन तीनों में क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है ना, तो इससे कह सकते हैं हमारा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 3 होगा। ठीक, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे, तो कॉमन ये 3 है, एक बार लिखा, मल्टीप्लाई बाकी नंबर ऐसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ये लिखा, फिर 7 फिर मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 आया, 4 5 20, 23 जा कितना होगा 60, मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 420, तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह देखा जाए तो हमारा एलसीएम कितना है 420, एचसीएफ कितना है 3। तो 3 और 420 कहाँ मिल रहा है हमको मिल रहा है थर्ड वाले ऑप्शन में। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 420 और 3 लिखा है ना, तो हम इसको भी ले सकते थे, लेकिन देखा जाए तो देखिए एचसीएफ पहले पूछा है ना, तो अगर पहले पूछेगा तो इससे मतलब एचसीएफ पहले होना चाहिए, लेकिन एचसीएफ हमारा क्या 3 है पहले, इसलिए हमने ये इस वाले ऑप्शन पे गए हैं, हम इस वाले ऑप्शन पे नहीं गए। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर √5 + √2 अपॉन में √2 - √2, ये क्या होगा, इंटीजर होगा, नॉट अ रियल नंबर होगा, एंड इरेशनल होगा या रैशनल नंबर होगा। ठीक, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है √5 + √2 अपॉन में √5 - √2। तो नीचे देखिए हमें पता रूट नहीं होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट से मतलब √5 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, आप देखिए a - b और a + b, तो क्या होता है a² - b², तो नीचे क्या है √5 - √2 का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए a² - b²। ठीक, यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, तो √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर ऊपर लगाएंगे, नीचे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारा a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab होता है ना, तो 2a कितना है √5, b कितना हमारा √2, ये लिखा अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। इतना क्लियर। अब देखिए 5 2 7 प्लस यहाँ देखिए 2 और √5 √2 कितना है √10 आ जाएगा, अपॉन में 5 2 कितना है 3, ये फॉर्म को मिला। अब चेक करना, देखिए √10 क्या हमारा इरेशनल है, इरेशनल अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो इरेशनल देगा, मतलब ये इरेशनल हो गया। इरेशनल अगर ऐड होता है रैशनल नंबर के साथ तो इरेशनल नंबर देगा, तो ये भी इरेशनल हो गया। और इरेशनल नंबर अगर रैशनल नंबर से डिवाइड होता है तब भी वो क्या गिव करता है, इरेशनल नंबर गिव करता है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा इरेशनल। तो और ये बना है इससे, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल। तो इससे देखा तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ये करेगा एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। कॉन्जुगेटिव इवन ना मतलब एक के बाद एक जो इवन नंबर आते हैं उनके लिए पूछ रहा है क्या एचसीएफ। तो हम दिमाग में लेट करते हैं नंबर्स। पहला नंबर हम लेते हैं 2, अब ये हमारा इवन नंबर है। दूसरा इवन नंबर लेते हैं 4, कि कॉन्जुगेटिव तो 2 के बाद ही वाला लेना है, 4 लिया। अब इनमें अगर देखा जाए इनके फैक्टर करें तो 2 का फैक्टर क्या आएगा 2 × 1, 4 का फैक्टर 2 × 2 × 1, ये आएगा। अगर एचसीएफ निकाले तो कॉमन को लिखेंगे ना, तो कॉमन सिर्फ ये मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ कितना आएगा 2 × 1 मतलब 2 आएगा। ठीक, ये हमने एक एग्जाम्पल उठाया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्जुगेट का, 6 और 8 ले लिया। 6 को तोड़े तो 2 × 3, 8 को लिखना चाहते हैं 2 × 2 × 2। अब देखेंगे आपको एक ही कॉमन मिल रहा है ना, तो इसका यहाँ पे भी एचसीएफ क्या आएगा 2 ही आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी कॉन्जुगेटिव इवन नंबर उठाएंगे, ठीक, तो उसमें जो एचसीएफ निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर 1.732, ये जो नंबर है ये क्या होगा इरेशनल, रैशनल, इंटीजर या होल नंबर। होल नंबर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है 0 से होती है। ठीक, और कहाँ से जाता है इन्फिनिटी तक, तो 0 1 2 3 4 ये होते हैं। ठीक,
तो इसको तो हम उसमें काउंट नहीं कर सकते होल नंबर में, ठीक। इंटीजर को भी काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर को देखा जाए तो ये निगेटिव में भी होती है, पॉजिटिव में भी, और ये कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक, पॉइंट में नहीं होते। तो इसका मतलब ये भी हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो बच्चा इन दोनों में से ऑप्शन। तो चेक करते हैं, 1.732 लिखा है ना, पॉइंट लाइन क्या आएगा, नीचे 3 जीरो आएंगे, ठीक। तो आ गया 173 अपॉन में 1000। तो आपको देखना P और Q, मतलब P अपॉन Q का फॉर्म मिल रहा है ना, और अगर आपको P अपॉन Q का फॉर्म मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। तो इससे देखा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये करेगा द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अगर आपको लिखा है 2 लिखा है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर। अगर हम कोई अल्फाबेट में लेते हैं तो जैसे ए लिखा है तो ए के नीचे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1/a आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अगर लिखा 1/3 ए लिखा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर 1 नीचे, तो क्या आएगा 3/1। इतना क्लियर। तो जीरो का इसी तरह निकालना है, तो जीरो का क्या होगा, जीरो, तो 0.1 जीरो होता है, इसको ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या आएगा 1/0। और जो 1/0 आपको देखने मिल रहा है ये क्या है, अनडिफाइंड है। और जो चीज़ अनडिफाइंड होती है, ठीक, वो क्या करती है, डज नॉट एग्जिस्ट में आती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे देखा तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन, हाँ डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इस तरह हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।